अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गौर फिकर। नाजरीन, स्कोप क्या चीज़ होती है और ये किस चीज़ में होता है? स्कोप होता क्या है? आपको मैं एक शख्स की स्टोरी बताऊं कि एक छोटा सा बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, पहली क्लास करता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जैसे ही छठी सातवीं में पहुंचता है तो वालदैन भी इस तरह पढ़ा रहे होते हैं कि ये बच्चा हमारा कुछ बने, कोई अफसर बने, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। तो यही चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है और हम वो 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए, 50-60 हज़ार की नौकरी के लिए हम 15-16 साल उस बच्चे पे इतना प्रेशर डालते हैं, इतना उसको पढ़ाते हैं और अपनी मर्ज़ी से पढ़ाते हैं। बच्चा बेचारा पढ़ता जाता है, 7वीं 8वीं करता है, 9वीं 10वीं में हम उसे साइंस सब्जेक्ट्स रखवा देते हैं, जो कि अच्छी बात है, रखने चाहिए। उसके बाद वो बच्चा साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़ता है। अब अभी तक हमें ये पता नहीं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चे का टैलेंट किस चीज़ में है, उस पर ना किसी ने फोकस दिया, ना कोई ध्यान दिया। बहरहाल वो बच्चा इसी तरह 9th-10th में भी अच्छे मार्क्स ले लेता है। अब वालदैन की ख्वाहिश होती है कि वो मेडिकल में जाए, वो एक डॉक्टर बने, इसीलिए वो एक एफएससी में एडमिशन ले लेता है। एफएससी प्री मेडिकल वो पढ़ता जाता है 2 साल अच्छी तरह, वो ट्यूशन्स पढ़ता है, वो सारी मेहनत करता है। इसी दौरान उसके कॉलेज में कुछ फंक्शंस होते हैं, वो उसमें कुछ स्किट्स वगैरह, कोई ड्रामास वगैरह लिखता है। तो वो मज़ाहिया स्क्रिप्ट क्योंकि वो लिख सकता था, उसने ऐसे ही ट्राई की, तो बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखे, सबको पसंद आए, टीचर्स को भी पसंद आए। बहरहाल उस बच्चे ने एक हॉबी के तौर पे, ज़ाहिर है इस चीज़ को एक हॉबी के तौर पे ही आप ले सकते हैं, तो उसने भी लिया और उसके बाद उसने एफएससी को क्लियर कर लिया अच्छे मार्क्स के साथ। इतने अच्छे मार्क्स थे कि वो एक एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। फिर उसने एंट्री टेस्ट दिया और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उसको मिल गया। तो वो एक डॉक्टर बनने जा रहा था। ज़ाहिर है हर वालदैन की, सारे वालदैन की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, और वो भी इसी ख्वाहिशात के पीछे और इसी चीज़ को देखते हुए कि डॉक्टरी में बड़ा स्कोप है, कि डॉक्टर बन जाऊं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इसी रेस को और इसी स्कोप की रेस को, क्योंकि हम फील्ड्स को देखते हैं कि किस में ज़्यादा मार्जिन है, इसी को देख के वो बच्चा भी डॉक्टर जो है वो बन गया। और उसी दौरान जब वो मेडिकल कॉलेज में स्टडी हासिल कर रहा था, उसी दौरान फिर फंक्शंस होते हैं, तो वो बच्चा कुछ स्किट्स लिखता है, कोई ड्रामाज लिखता है, और वो सारे कॉलेज को बड़े पसंद आते हैं। सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आज जो तुमने लिखा है ना, इससे हम सारों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत हंसे हम। बच्चा देखता है कि ये चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है, और मेरे नहीं ख्याल में वो एक यानी कि डॉक्टर तो बन जाता है। तो वो ये चीज़ देखता है कि मैं अपने कैरियर में ये जो चीज़ें मैंने स्किट्स लिखे हैं ये लोगों को बड़े पसंद आए हैं। बहरहाल वो एक डॉक्टर बन जाता है। उसके बाद वो अपनी सर्विस स्टार्ट कर लेता है। तो क्या होता है कि वो कभी जॉब के लिए किधर, कभी जॉब के लिए किधर, वो एक चले उसे जॉब मिल भी जाती है 40-50 हज़ार की, 60 हज़ार की। अब वो डॉक्टरी करता जा रहा है, लेकिन वो कोई नामवर डॉक्टर नहीं बन पा रहा। वो एक एवरेज डॉक्टर है, क्योंकि वो भी स्कोप के पीछे भागा और उसने मेडिकल को चूज़ कर लिया। तो इसी वजह से वो एक एवरेज डॉक्टर बन पाया, क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि मेरे में किस चीज़ का स्कोप है। अब होता क्या है कि वही जो राइटिंग, वो जो कॉमेडी लिख सकता था, उसी को ले के वो कुछ जगहों पर और उन चीज़ों को लिखता है, तो लोगों को वो बहुत पसंद आती हैं। फिर एट द एंड क्या होता है कि एक चैनल के साथ उसका मायदा हो जाता है, वो एक स्क्रिप्ट लिखता है और वो ड्रामा सुपर हिट साबित होता है, क्योंकि वो कॉमेडी बहुत अच्छी लिख सकता था। अब वो चैनल ने उसको हायर कर लिया, उसको अच्छी पे दे रहा है,
सारी चीज़ें उसको सारी मुराद मिल रही हैं और वो उसमें काबिल समझा जा रहा है वो डॉक्टर है। लिख वो क्या रहा है, स्क्रिप्ट्स, कॉमेडी स्क्रिप्ट्स। उसके बाद दूसरा चैनल उसे हायर कर लेता है, वहाँ वो प्रोग्राम करता है, वहाँ वो प्रोग्राम सुपरहिट साबित होता है। फिर तीसरे चैनल पे वो उसका जो प्रोग्राम अपना एक कंसेप्ट लेके आता है वो सुपरहिट साबित होता है। तो इस स्टोरी में अब वो एक डॉक्टर से एक राइटर बन गया होता है। इस स्टोरी में नसीहत क्या है, आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी चीज़ पे है कि स्कोप को देखते हुए और किस चीज़ में ज़्यादा पैसा है उसको देखते हुए उसने 15-16 साल टका के मेहनत की। लेकिन क्या है कि उसने ये चीज़ नहीं देखी कि मैं किसके लिए पैदा किया गया हूँ और मेरे में किस चीज़ का स्कोप है। तो डॉक्टर तो वो बन जाता है, लेकिन एक एवरेज डॉक्टर। और जब वो राइटिंग की तरफ आता है और कॉमेडी लिखता है तो वो सुपर डुपर हिट हो जाती है और उसमें उसको डॉक्टरी से कई गुना ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि स्कोप फील्ड में नहीं होता, स्कोप बंदे में होता है। क्योंकि उस बंदे में कॉमेडी लिखने का स्कोप था। हालांकि उसकी डिग्री राइटिंग या कोई भी ऐसी मीडिया रिलेटेड नहीं थी। वो सुपरहिट कहाँ हुआ, उसने पैसा कहाँ कमाया, कॉमेडी राइटिंग में। इसी तरह की स्टोरी डॉक्टर यूनुस भट्ट की भी है। वो भी मेडिकल के स्टूडेंट थे और उसी दौरान वो कॉमेडी को भी लिखा करते थे। बिल आखिर एक डॉक्टर बन गए। उसके बाद आप फैमिली फ्रंट के नाम से उनको जानते हैं। उन्होंने कितना सुपर डुपर हिट ड्रामा लिखा। उसके बाद हम सब उम्मीद से हैं, उसको उन्होंने लिखा। तो वो डॉक्टरी में उतना नहीं कमा सके, ना शोहरत ना पैसा, जितना उन्होंने कॉमेडी राइटिंग में पैसा कमाया। और इसी तरह सईद अनवर की एग्जांपल है हमारे पास कि वो एक इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अब तक के बेस्ट ओपनर हैं वो। तो उन्होंने इंजीनियरिंग में इतनी ना शोहरत ना पैसा कमाया जितना उन्होंने क्रिकेट में कमाया। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि स्कोप इंसान में होता है, फील्ड में नहीं। इसी तरह की और भी एग्जांपल्स है। हमारे दो बहुत बड़े लीडर्स, हमारे दो बहुत बड़े, आप अल्लामा इकबाल और कायद आज़म को जानते हैं। किस वजह से जानते हैं? क्या आपको पता है उनकी डिग्री किस चीज़ में थी? हमने छोटे वो क्लासों में पढ़ा है, तो अब तो शायद आपको याद भी नहीं होगा कि उनकी डिग्रीज़ क्या हैं। उनकी लॉ में डिग्रीज़ थी, लेकिन हम उनको जानते किस वजह से हैं? अल्लामा इकबाल अपनी शायरी और अपने तसव्वुर पाकिस्तान की वजह से जाने जाते हैं। आज उनको लॉ की वजह से कोई भी नहीं जानता। कायद आज़म भी इसी तरह है, अपनी जो जद्दोजहद की है पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, उसके लिए जाने जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि स्कोप बंदे में होता है, फील्ड में नहीं होता। इस चीज़ को, इस रेस को छोड़ दे। बच्चा अपने या कोई भी बंदा अपने स्कोप को पहचाने, अपने अंदर को पहचाने कि उसके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है और क्या चीज़ का जुनून और इंटरेस्ट है। इसके लिए मैं मज़ीद वीडियो भी बनाऊंगा कि अपने टैलेंट को आप किस तरह पहचान सकते हैं। जब आप वो अपने सवाल आप अपने आप से पूछेंगे, आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, और वही आपका स्कोप है। उसमें जाएं, वो चाहे फिर शायरी है, चाहे पेंटिंग है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे कोई भी चीज़ है। तो स्कोप अपने अंदर ढूंढें। मैंने भी इसी रेस को देख के मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया था, लेकिन एक ही साल पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया था कि मैं ये नहीं पढ़ सकता, क्योंकि तब सारे कॉमर्स की तरफ जा रहे थे। अब आप देखें कि जब कॉमर्स स्टार्ट हुआ, बिज़नेस स्टार्ट हुआ, हर बंदा एमबीए कर रहा था। तो एट द एंड क्या हुआ कि वो सारे एमबीए करने लग गए। और फिर क्या हुआ कि जॉब्स इतनी है नहीं थी जितने डिग्रीज लिए फिर रहे थे एमबीए की। तो इसी तरह हम एक चीज़ के पीछे भागते हैं और उस चीज़ की फिर जॉब्स उतनी होती नहीं और हम वो डिग्रीज कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही। वो इसी वजह से कि उसी स्कोप की जो रेस लगी हुई थी, उसी वजह से हम एमबीए में एडमिशन ले बैठे और उसकी वजह से ही हम आज बेरोज़गार हैं। इसी तरह दूसरी फील्ड्स का भी आप लगा ले, आईटी या कोई भी चीज़। तो इसलिए आज की वीडियो का मेरा मकसद ही ये था कि आपको पता चले कि स्कोप किस चीज़ में है। तो नॉर्मली आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी फील्ड का बताऊंगा, तो फील्ड का आपने खुद अपने आप से पूछना है कि आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है। तो वही आपका स्कोप है, क्योंकि स्कोप किसी फील्ड के अंदर नहीं,
बंदे के अंदर होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और आप तक भी मज़ीद वीडियोस पहुँच सके। आज के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।